बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। योग निष्ठ होकर के और अपने आप को जान करके व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी द्वेष के कारण, किसी वैर भाव के कारण और सच्चाई से मुख मोड़ लेते हैं, सच्चाई के साथ बैर लगा लेते हैं, ये सत्य मानिए कि वो व्यक्ति अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति सच्चाई को नहीं मानता है, सत्य पर नहीं रहता है और जानबूझ करके कुछ गलत करता है और किसी तंत्र मंत्र की सहायता से किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ में, दुर्जन व्यक्ति के साथ में जा कर के कोई गलत कार्य करता है, तो वह व्यक्ति उस क्रिया के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, केवल परमात्मा ही सत्य है और सब जो नश्वर हैं, जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, जो हमने बनाई हैं या परमपिता परमात्मा ने बनाई हैं, वो सभी नष्ट होने वाली है। इस बात को मान करके केवल प्रभु शरण में रहते हुए सद्गुरु जी के उपदेश से और गुरु महाराज द्वारा दिया हुआ मंत्र जपते हुए सच्चाई में, सत्व गुण में, सत्य में वास करें और अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। अपने परिवार में, अपने पुत्र पौत्र में अच्छे संस्कारों को डालें, आप ग्रहण करें। यदि आप लोग अच्छा आचरण करते हैं तो आपके पुत्र पौत्र भी, लड़के लड़कियां भी अच्छा ही आचरण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आपने अपने चरित्र को नष्ट कर लिया है, आपने बुराइयों को अपना लिया है और आप दूसरे व्यक्तियों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं, तो ऐसा व्यवहार, ऐसी क्रियाएं आने वाले समय में आपके कुल को नष्ट कर देंगी। मैंने बहुत से व्यक्तियों को अपने अहम के कारण, अपनी बुराई के कारण और अपने हट के कारण मरते हुए देखा है। वो व्यक्ति आज अंदर ही अंदर से खोखले हो गए हैं और जो व्यक्ति अंदर से खोखला होता है, जिसका ज़मीर मर चुका होता है, जिसकी आत्मा नष्ट हो गई होती है और वो व्यक्ति दूसरों के लिए झूठ, तूफान, बुराइयां बकना आरंभ कर देता है। और जब व्यक्ति दूसरों की बुराइयां गाना आरंभ करता है तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति अवश्य ही अनिष्ट को प्राप्त करता है। अपने आप को पहचान करके, समाज में अपने आप को जान करके, प्रभु की इच्छा मान करके यदि सत्य का आचरण करता है तो ऐसा व्यक्ति समाज में अवश्य ही आदरणीय होता है और वह व्यक्ति कभी भी किसी के कहने मात्र से, सुनने मात्र से पतन को प्राप्त नहीं करता। आप किसी से न डरें, किसी की धमकियों से न डरें, किसी व्यक्ति के बहकावे में न आए। यदि आप सत्य की पालना करने वाले हैं और प्रभु की इच्छा से रमण करने वाले हैं, सुबह शाम और दोपहर त्रिकाल की संध्या के समय यदि आप प्रभु को स्मरण करते हैं, देखिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर 3 समय बनाए हैं प्रभु का स्मरण करने के लिए। प्रातः आप तारों की छाव में उठ करके
5-10 मिनट आप सोच आदि से निवृत्त होकर के प्रभु का स्मरण करें, गुरु जी का स्मरण करें, अपने इष्ट को ध्याएं, सुख शांति मांगें, सबका भला मनाएं। दोपहर में जिस समय सूर्य बिल्कुल आपके सिर पर होता है 12 बजे, उस समय आप टाइम निकाल करके 2 मिनट 4 मिनट अवश्य ही प्रभु का स्मरण करें। और रात्रि में जब संध्या काल होता है, दोनों घर वक्त मिलते हैं, उस समय आप सभी कार्यों को छोड़ करके केवल 2 मिनट 4 मिनट अपने प्रभु के लिए लगाएं। यदि आप ऐसा आचरण करने वाले हैं और प्रभु का स्मरण करने वाले हैं, जैसे गायत्री का जाप करने से रात्रि में किए हुए पाप सुबह नष्ट हो जाते हैं, सुबह किए हुए नष्ट दोपहर को नष्ट हो जाते हैं, दोपहर के बाद किया हुआ पाप कर्म से आएंगे जब आप संध्या करते हैं तो उसमें नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप निष्पाप रहते हैं। परंतु जानबूझ करके यदि आप बार बार किसी पाप कर्म को करते रहेंगे, ऐसा करने से आपके पाप कटेंगे नहीं और आप आने वाले समय में भारी विपदा में पड़ जाएंगे। इसलिए आप जो है केवल सत्भाव में वास करें और प्रभु का नाम स्मरण करें। जहाँ भी जिस भी अवस्था में आपने गुरु को बनाया है, उनकी मूर्ति को आप ध्यान में रखें, उनके उपदेश को ध्यान में रखें और सत्य मार्ग पर चलते रहें। जो भी कोई विपदा बाधा आपके जीवन में आएगी, वो सब तय प्रभु के स्मरण से नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय होगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।